जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम का टाइप 4 लाए हैं। इससे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बता चुके हैं। आप लोग जाइए और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का तीनों वीडियो देखिए। बहुत इजी और बेसिक और टाइप बाय टाइप बता रहे हैं। सारा आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 4 और चैप्टर का नाम है आपका वर्क एंड टाइम। यह आपका टाइप 4 है। इससे पहले 3 टाइप हम बता चुके हैं। तो चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए आप लोग को यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में आप लोग को सारा डिटेल से बता दे रहे ताकि किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह एक की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। मतलब एक की जो कार्य क्षमता, देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता जो वर्ड दिया गया, याद रखिएगा कार्य क्षमता को हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी 20 से 30% अधिक है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 13 दिन में समाप्त करता है तो ए अकेला कितना दिन में करेगा और बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। तो देखिए ये हो गया ए मेरा ए। अरे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 30% है। ये हो गया मान लीजिए बी, ठीक है। तो क्या कर रहा है? ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, यानी कि जितना बी है उससे 30% अधिक है। तो बी को मान लेते हैं हम 100%। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 130%। क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। ये मेरा क्या हो गया? क्षमता, यानी कि इफिशियंसी। अब इफिशियंसी बराबर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा 13:10। ये मेरा निकल गया क्या चीज़? इफिशियंसी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब ये इफिशियंसी निकल गया तो आप लोग को हम एक चीज़ बताते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जैसे जो क्षमता है यानी कि इफिशियंसी है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? तो टाइम का। यानी कि टाइम का उल्टा हो गया आपका क्षमता और क्षमता का उल्टा हो गया आपका टाइम। यानी कि देखिए अगर ये मान लीजिए इफिशियंसी अगर दिया हुआ आपका 3 अनुपात, इफिशियंसी हमेशा टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ई का उल्टा टी है, टी का उल्टा ई। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति का अगर कार्य करने की जो क्षमता होगा, जैसे ए और बी का 3:4, तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3, यानी कि रेसिप्रोकल होता है टाइम और इफिशियंसी का। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये इसमें आपका इफिशियंसी कितना निकल गया 13:10, तो इसका जो टाइम निकल जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 10:13। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सो देखिए कि दोनों ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है? दोनों मिलकर 13 दिन में काम कर रहा है। यानी कि दोनों मिलकर 13 दिन में, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना है? 10 दिन। ये मेरा दिन दिया हुआ है। देखिए अब हमको निकालना क्या चाहिए? कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप लोग को हम एक और बता दें, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि डब्ल्यू टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी गुना टाइम। ये चीज़ याद रखिएगा कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो इफिशियंसी गुना टाइम। अगर इफिशियंसी और टाइम पता चल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा? W/T। या फिर यहाँ से हम टी बराबर निकाल सकते हैं क्या चीज़? W/E। तो इस तरह से यही क्वेश्चन में आएगा, या फिर टोटल वर्क आएगा, या फिर इफिशियंसी आएगा, या फिर टाइम आएगा। यही क्वेश्चन बनेगा आप लोग का। तो ये भी इतना दिया गया और दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया? देखिए 13 और 10, टोटल इफिशियंसी कितना हो गया? 13 और 10 23। टोटल इफिशियंसी मेरा 23 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल काम पहले निकालिए। तो टोटल वर्क मेरा कैसे निकलेगा? तो देखिए वर्क बराबर अभी बताए ना आपको इफिशियंसी गुना टाइम। तो इफिशियंसी मेरा कितना है? 23 और दिन मेरा दोनों मिलके कितना ले रहा है? 10 दिन। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। अब इसमें जिसका पूछेगा उसका निकाल देंगे। अब क्वेश्चन में पूछ रहा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा और बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए के बारे में पूछ रहा, तो एक टोटल काम कितना हो गया? 23 गुना 10, और ए अकेले करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है? देखिए ए का एफिशिएंसी कितना? 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का 13 से अगर भागा दे देंगे
तो जो आएगा 230/13। अगर बी का एफिशिएंसी पूछता, अगर बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो देखिए बी का अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल हो जाएगा 23 गुना 10 टोटल काम। अब बी का क्षमता मेरा कितना है, बी का क्षमता मेरा 10 है, तो 10 से 1 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23 दिन, 23 दिन ये हो गया। इसको हम भागा देंगे तो जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा, जैसे 13 से भागा दीजिए, 13 एकम 13 दूनी 26, भागा दे के आप देख लीजिए, यहाँ से हम दे देते हैं, 13 को भागा दीजिए 230 को, 13 एकम 13 बच गया तुम्हें 13 पचे 13 सत्ते 91 9, यानी कि 17.9/13 दिन ये हो गया। तो इस तरह से आप लोग का इस कार्य क्षमता परसेंटेज वाला क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होता है। ये हो गया आपका टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कार्य ए की कार्य क्षमता बी के 7/4 गुना है। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है तो ए अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा और बी अकेले कितना दिन में, मतलब ए अकेले और बी अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ए की कार्य क्षमता बी के 7, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो कितना है, बी के 7/4 गुना। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि देखिए पहले समझिए, यहाँ पर ए बराबर 7b/4, ये क्रॉस गुना करेंगे यानी कि 1। अब इसको गुना करेंगे तो 4a बराबर 7b, यानी कि a/b जब निकालेंगे तो a के साथ 4 और ये हो जाएगा 7, यानी कि a 7 को b से गुना किए 7b/4, क्रॉस गुना किए a को 4 से 4a 7b, तो a/b a के साथ जो गुना है वो भागा में चला जाएगा। इसमें सीधा याद रखिएगा जो नीचे दिया रहेगा वो हमेशा b का मान होता है, यानी कि a और अगर b का बात करें तो b का कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया 7। तो ये मेरा क्या दिया हुआ, देखिए कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, यानी कि ए का इफिशियंसी मेरा दिया हुआ 7 और 4, यानी कि टोटल इफिशियंसी मेरा कितना आ गया, देखिए टोटल इफिशियंसी मेरा आ गया 11। अब टोटल वर्क ये इफिशियंसी मिल गया। अब ए और बी दोनों मिल के कितना दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिल के देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ 7 दिन, ध्यान से देखिए 7 दिन ये दिया हुआ, यानी कि ये दोनों मिल के हो जाएगा 7 दिन। अब हमको निकालना क्या थी, टोटल वर्क पहले, तो टोटल वर्क बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए आपको बताया इफिशियंसी गुना क्या चीज़, टाइम। अब इफिशियंसी मेरा कितना हो गया 11 और टाइम मेरा 7, यानी कि टोटल हो गया 77 काम, टोटल काम हो गया। अब किसका पूछ रहा है, ए अकेले का, तो ए अकेले का पूछा है, तो ए का जब निकालेंगे ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए का टोटल काम हो गया 77, क्योंकि टोटल काम मतलब W बाय एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए ये हो गया टोटल वर्क हो गया 77, ए का निकाल है तो ए का क्षमता लेंगे, तो ए का एफिशिएंसी मेरा कितना दिया गया, देखिए ए का एफिशिएंसी मेरा है 7, तो इसको 7 से जब भागा दे देंगे तो कट जाएगा 11 बार में, आने की जो मेरा निकल गया ए कितना दिन लेगा, तो 11 दिन लेगा। अगर इसी तरह से बी के बारे में बात करेंगे तो बी का देखिए, बी का 77 बटे, अब बी का क्षमता कितना है 4, तो 4 से इसको भागा दे देंगे तो 18 चौक 72, 19 चौक 76, 19.1/4 दिन। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, यदि मिलकर वे उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता तो बी अकेले उसे कितना दिन में करेगा, यानी कि दोनों मिल के 18 दिन में काम करता है और दोनों का क्षमता दिया हुआ, यानी कि इफिशियंसी मेरा दिया हुआ, सॉरी इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, समय दिया हुआ मेरा टाइम, यानी कि देखिए ए और बी से 50% अधिक समय लेता है, यानी कि देखिए ये अगर 100% समय लेगा तो ये मेरा कितना लेगा 150% का क्या कर, ए बी से अधिक समय लेता तो ये मेरा टाइम है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 0 से 1 0 से कट जाएगा, 5 से
2 बार में, 5 से 3 बार में, यानी कि 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये जो मेरा निकल गया, ये मेरा टाइम निकल गया। और अभी जस्ट आप लोग को हम तुरंत बताएं कि टाइम जो रेसिप्रोकल होता है किसका होता है, इफिशियंसी का, यानी कि 1 टाइम रेसिप्रोकल होता है इफिशियंसी का। अब देखिए इसमें टाइम मेरा निकल गया 3:2, तो इफिशियंसी मेरा कितना निकल जाएगा, 2:3, एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, दोनों मिलके कितना दिन में, तो ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में, 18 दिन में। तो देखिए यहाँ पर मेरा दिन दिया गया और यहाँ से मेरा एफिशिएंसी निकल गया। तो इस तरह से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, देखिए तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी गुना टाइम। एफिशिएंसी मेरा टोटल कितना हो गया, 2 और 3 5, यानी कि 5 और ये हो गया मेरा 18, यानी कि टोटल हो गया काम मेरा 90 काम। टोटल मेरा 90 काम हो गया। अब इसमें कह रहा बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी का अकेले निकालना है। बी अकेले काम करेगा, बी अकेले काम करेगा। तो टोटल काम मेरा कितना हो गया, 5 गुना 18। अब इसमें बी का कह रहा, तो बी का जिससे का कहेगा उसी का क्षमता लेंगे। तो बी का क्षमता मेरा कितना हो गया, देखिए 3, तो ये हो जाएगा 3, 3 से 1 कट जाएगा 6 बार में, और 5 गुना 6, यानी कि 5 गुना 6 कितना हो गया मेरा, 30 दिन। 30 दिन यानी कि मेरा जो निकल गया टोटल, वो कितना दिन निकल गया, 30 दिन। 30 दिन में बी काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, जिसके कारण ए किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। तो ए अकेले कितना दिन में काम करेगा और बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, और ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। क्वेश्चन आप लोग को एक ही पूछा जाएगा, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन से 3 तरह का क्वेश्चन अराइज होता है, जिसके कारण हम बता दे रहे ताकि एग्जाम में किसी तरह से भी आए तो आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसमें आपका बोला गया ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। देखिए ए बी से 3 गुना है, आखिर बी का 1 मानेंगे तो ए से 3 हो गया। और ये मेरा क्या दिया है, देखिए कार्य क्षमता को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा टाइम। टाइम क्या होगा, एफिशिएंसी का उल्टा होगा, यानी कि ये 3:1 है, तो ये हो जाएगा 1:3। ये आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। आप क्वेश्चन में बोला गया कि ए किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। देखिए यहाँ पर टाइम ले रहा है 1 और ये ले रहा है टाइम ज़्यादा, तो ये जब टाइम कम ले रहा है तो समय क्या बोलता है, इसका क्षमता ज़्यादा होगा, और क्षमता ज़्यादा भी है। तो कितना कम ले रहा है, 60 दिन कम ले रहा है, यानी कि ये दोनों का जब तुलना हम देखेंगे, ये तुलना, तो ये कितना हो गया, तुलना 1 और 3 तुलना 2 दिन का, और 2 दिन 2 यूनिट का मान मेरा दिया हुआ कितना, तो ये 60 दिन दिया हुआ है, 60 डे, क्योंकि 2 यूनिट कम हो रहा है, और 2 यूनिट कम कितना दिन ले रहा है, 60 दिन। तो 1 यूनिट बराबर मेरा यहाँ से निकाल लेंगे कितना जगह, 30 दिन। 30 दिन। अब 1 यूनिट का मान ये कितना आ जाएगा, 30, और 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा मेरा, 90 डेज, यानी कि ए मेरा 30 दिन लेगा और बी मेरा 90 दिन लेगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो ये आपका ये ए अकेले निकल गया। ए अकेले काम करेगा कितना दिन में, ए अकेले काम करेगा, ए अकेले काम करेगा 30 दिन में। अब आपका बी के बारे में कह रहा है, तो बी अकेले काम कितना दिन में करेगा, तो बी आपका कितना निकल गया, देखिए 30 यानी कि 90, बी करेगा 90 दिन में। आप कह रहा दोनों मिलके, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलके, तो देखिए ए कितना दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है काम, तो 90 दिन में, और दोनों का एलसीएम जो आया जाएगा वो क्या जाएगा, 90। और ये मेरा क्या बताया था आप लोगों को, टाइप 1 2 3 में बता दिए, मेरा टोटल वर्क निकलता है। अब 30 को जब 90 से भागा देंगे तो ये 3, और 90 को 1 देंगे तो ये मेरा निकल गया इफिशियंसी। और इफिशियंसी मेरा यहाँ नहीं भी निकालते फिर भी चलता है, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी मेरा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बता दिए। अब इसमें निकालना क्या चाहिए कि दोनों मिलकर कितना दिन में, तो देखिए ये हो गया 90, और दोनों का एफिशिएंसी मेरा कितना है, 3 और 1 4। देखिए 3 और 1 4, 4 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72,
18, देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, एक बचेगा 10, 4 दूनी 8, यानी कि 1/4, इतना दिन लग जाएगा ये दोनों। देखिए इसको एक बार और समझा देते इस तरह का क्वेश्चन को। देखिए दिया गया एक की कार्य क्षमता, क्वेश्चन देखिए एक की कार्य क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। तो ए का जो कार्य क्षमता बी से 3 अधिक, तो बी को 1 माने है और ए को 3 माने, ये मेरा एफिशिएंसी दिया गया। और टाइम इसका उल्टा हो जाता है तो 1:3 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है, यानी कि दोनों का यूनिट कितना है, कम कितना है 2 यूनिट, और समय कितना कम ले रहा है 60 दिन, यानी कि 2 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर 30। अब देखिए ये 30 दिन निकला तो इसका दिन है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान हो गया 30, तो 3 यूनिट का मान हो गया 90, यानी कि ये मेरा 90 दिन ले रहा है और बी मेरा ए मेरा 30 दिन ले रहा है और बी मेरा 90 दिन ले रहा है। अब ए का अकेले मान पता चल गया 30 दिन, अब बी का भी अकेले पता चल गया 90 दिन। अब कह रहा दोनों कितना दिन में पूरा करेगा, तो देखिए ए अकेला 30 दिन कर रहा है, बी अकेला 90 दिन, टोटल 90, तो यहाँ तो टोटल वर्क निकल गया। और टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भागा दे देंगे, क्योंकि ए और बी का एफिशिएंसी मतलब कितना है मेरा 4, तो 4 से भागा देंगे तो 22.5 दिन, 22 पूरा ये बटा 4 दिन। तो ये आपका हो गया टाइप 4 कंप्लीट। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कंप्लीट कर दिए, और इसी तरह से और टाइप अभी बताते जाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जाके वीडियो देखिए, और अगले वीडियो डालेंगे, सब वीडियो आप लोग देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।